हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉर्थ स्टेलर वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें से एक है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो आज इस वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप फंड को एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैटेगरी क्या है और उनकी जो टॉप या 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स है उनको डिस्कस करेंगे और जानेंगे उन फंड के बारे में। डिस्क्लेमर है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है टू इन्वेस्ट, दिस आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो लेट्स deep dive into the presentation. Let me share my screen. So dynamic investing, a deep dive into 3 leading flexi cap funds. So आज का टॉपिक है फ्लेक्सी कैप फंड का। तो सबसे पहले कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे मिनिमम होल्डिंग एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी में होनी चाहिए और वो 65% से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। और ये फंड इन्वेस्ट करेगा अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, जहां हम लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करेंगे और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मैं लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मिड कैप में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ या फिर स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो ये बहुत ही डायनामिक कैटेगरी हो जाती है जहां पे कोई भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं। सो इसके की फीचर्स क्या है। जब मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करता हूं तो सबसे पहला फीचर आता है कि मेरे को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। जैसे मैंने बताया कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आप अक्रॉस कैटेगरी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपको पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड मिलता है। ठीक है, कोई लार्ज कैप, सिर्फ लार्ज कैप में नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ मिड कैप में नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। सो इससे होता क्या है कि आई गेट अ डायनेमिक एसेट एलोकेशन। तो फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड दिस विल डिपेंड ऑन द मार्केट ट्रेंड्स या इकोनॉमिक साइकिल के बेसिस पे। सो ये करने से होता क्या है कि मेरे को एक बैलेंस्ड अप्रोच मिल जाता है, जहां पे मेरा रिस्क एंड रिटर्न्स विल डिपेंड ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडेक्स, राइट। सो यहाँ पे आई एम एबल टू गेट अ बैलेंस्ड अप्रोच। सो की फीचर में आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन मिल जाती है इन द सेम फंड एंड इट इज अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क एंड रिटर्न्स। बेनिफिट क्या है कि रिस्क मिटिगेट करता है। डाइवर्सिफिकेशन से होता क्या है कि आई एम एबल टू मिटिगेट द रिस्क, बिकॉज कब क्या होता है कि लार्ज कैप कब ज्यादा चल रहा है, कब मिड कैप ज्यादा चल रहा होता है, कभी स्मॉल कैप ज्यादा चल रहा होता है। सो I am able to allocate my funds to that growing sector or growing category of the stocks. तो ग्रोथ पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिकॉज मैं सिर्फ लार्ज में नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं मिड और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा हूं। सो अच्छी कंपनी जो अच्छे वैल्यूएशन में स्मॉल कैप कैटेगरी में अवेलेबल है, तो एज अ फंड आई कैन इन्वेस्ट इनटू दैट कैटेगरी एंड इनटू दैट बिजनेस, राइट। सो अडेप्टेबिलिटी भी मिल जाती है, आई एम एबल टू adjust to the market conditions and enhance the performance, right. So these are the benefits when I talk about the flexi cap fund as a category, right. So ये किस इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है या कौन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सो दैट विल डिपेंड ऑन द रिस्क टॉलरेंस। आपकी रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है बिकॉज ये मिड एंड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो आपको पोटेंशियल रिस्क और मार्केट फ्लक्चुएशन समझना पड़ेगा एंड देन यू शुड बी इन्वेस्टिंग एज पर योर कंफर्ट। एनी इन्वेस्टर्स जिनकी होराइजन मिड या लॉन्ग टर्म के लिए है, देन दे कैन चूज टू इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। एंड आपकी जो ये फंड है उसको अलाइन करना है आपके फाइनेंशियल गोल से, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर मिड एंड लॉन्गर होराइजन, राइट। सो दिस फंड इज कंसिडरेबल फॉर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये तो बात की हमने फ्लेक्सी कैप फंड एज अ कैटेगरी की। अब हम बात करेंगे 3 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड जो कम से कम 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं ये कैटेगरी में, एंड वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। ऑल दीज 3 फंड्स आर 10 years old and have been able to deliver good amount of returns in the past। एंड मैं सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं करूंगा, मैं उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, उनकी फ्रेमवर्क की भी हम बात करेंगे, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूं। सो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजी, अब हर एक फंड हाउस की एक स्ट्रेटेजी होती है जो वो फंड हाउस मेंटेन करती है टू चूज गुड बिजनेसेस एंड स्टॉक्स।
तो पहले ये समझ लेते हैं कि इन तीन फंड हाउस की स्ट्रेटेजी और तीन फंड्स की स्ट्रेटेजी क्या है पर्टिकुलरली। अगर ये समझ जाते हैं तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू चूज और टू आइडेंटिफाई विच विल बी द गुड फंड इन फ्यूचर। सो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का क्राइटेरिया है टू फोकस ऑन क्वालिटी कंपनीज एंड वैल्यूएशन डिसिप्लिन मेंटेन करना है। फोकस और क्वालिटी कंपनीज में उनका क्राइटेरिया है कि कंपनी कंपिटिटिवली प्लेस्ड इंडस्ट्री विद गुड प्रोस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होने चाहिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये मार्क्स है अच्छे कंपनी होने का। और वही कंपनी अगर अच्छी और अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, सो एम्फोसिस इज ऑलवेज ऑन वैल्यूएशन। और ये होलिस्टिक अप्रोच करते हैं और खाली रिलाई नहीं करते प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक रेशियो पे। और ये कोई टेक्निकल अप्रोच नहीं रखते। ये हमेशा जब भी स्टॉक्स बाय करते हैं दे विल बी स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं एंड अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी आइडेंटिफाई और स्टॉक पिक करने की कोशिश करते हैं। वीजा बीज जब मैं पारक पारिक एज अ फ्लेक्सी के फंड हाउस की बात करूं तो उनकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजी होती है कि वो जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी को एज अ पार्ट ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस, वो ऐसा समझते हैं कि मैंने वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर लिया है। तो उनका स्टॉक प्राइस पे कोई फोकस नहीं होता है, तो फोकस होता है बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे। ठीक है, स्टॉक प्राइस इज अ नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस फंड हाउस। एंड सबसे पैरामाउंट और सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए उनकी प्रमोटर और मैनेजमेंट क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी बिजनेसेस अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, बिकॉज अगर आपने हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक में लिया, अगर इन्वेस्ट किया है तो वहां से उनको ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलती है, नहीं दिखती है। ठीक है, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, एक डिसेंट रिटर्न जनरेट करना चाहिए ऑन कैपिटल ओवर साइकिल, राइट। एंड एक्सेसिव लेवरेज वाली कंपनी में वो पैसे नहीं लगाते या कैपिटल इंटेंसिटी वाली कंपनी में वो पैसा नहीं लगाते। अब हम बात करते हैं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड की। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंडर्स जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे ईयर आफ्टर ईयर एंड जो कॉम्पिटिटिव है और उनकी बिजनेस मॉडल यूनिक है। So they try to identify those companies. And the second parameter for them is the alpha generators. They keep on identifying companies irrespective of the market cap or sector and which are able to generate alpha for the company. And they follow the bottom up stock selection approach. ठीक है, कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर धीरे 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 ऊपर जाते हैं, पहले कंपनी, फिर सेक्टर, फिर कंट्री, फिर ग्लोब, एंड दिस इज हाउ दे डू द बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन इनटू देयर पोर्टफोलियो। Right, so these are the investment framework and this is the strategy that they follow while doing a stock selection. पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे कि हर एक फंड का कैसा है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स करंटली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप होल्ड करते हैं 45, पराग पारिक इज 58 एंड कनाडा रोबेको फ्लेक्सी कैप इज 67। टॉप 10 स्टॉक्स की में जो एलोकेशन है इट इज 55%, 52% एंड 37%। टॉप 5 स्टॉक्स की हम बात करें तो 36% है, 31% है एंड 24% है। 3 सेक्टर्स में, सो टॉप 3 सेक्टर्स में दोनों फंड हाउस एचडीएफसी और पराग पारिक आर मोर देन 50% इन द टॉप 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स में 50% से ज्यादा एलोकेशन उन्होंने कर रखा है। अब हम पोर्टफोलियो की प्राइस टू बुक रेशियो समझते हैं। तो प्राइस टू बुक रेशियो एचडीएफसी का है 3.94, पराग पारिक का है 3.71 और कैनरा रोबेको का 4.92। सबसे कम पीई रेशियो पराग पारिक का है विच इज 19। सो इनके पास जो स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है दे आर एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन and not a very high valuation compared to HDFC and compared to Canara Robeco. Canara Robeco का PE 28.76 है। इसका रीजन है बिकॉज दे आर मोर एलोकेटेड टुवर्ड मिड कैप स्टॉक्स, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूं कि उनका पोर्टफोलियो का पीई रेशियो इतना ज्यादा क्यों है कंपेयर टू HDFC एंड कंपेयर टू पराग पारिक। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि एलोकेशन जो मार्केट कैप के हिसाब से कैसे कर रखा है। जैसे पराग पारिक का सबसे ज्यादा एलोकेशन जाइंट कैटेगरी में है तो 75%। तो यहाँ पे स्टॉक्स अभी भी उतने वैल्यूएशन पे अवेलेबल, चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, इसीलिए उनकी पीई रेशियो आपको 19 दिख रही है। वीजा अगर आप देखेंगे कैनरा रोबेको उनका एलोकेशन जो है मिड कैप में ज्यादा है 18%, इसीलिए उनकी पीई रेशियो ज्यादा दिख रही है बिकॉज मिड कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन अब बहुत ज्यादा चल रही है एंड इसीलिए उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई है।
फ्लेक्सी कैप फंड एचडीएफसी को देखेंगे तो एचडीएफसी का जो कैटेगरी है लार्ज कैप में वेटेज ज्यादा है कंपेयर टू अदर टू फंड्स. सो एवरी फंड हाउस विल हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड द मार्केट कैप की कौन सी कैटेगरी में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड उसी प्रकार से उनके फ्यूचर के रिटर्न्स जनरेट होते हैं, राइट. अब हम पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एक बार देख लें तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स तो बहुत एक्सॉर्बिटेंट है. एनी फंड इट इज मोर देन 30%. एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हैव इनफैक्ट गिवन मोर देन 41%, राइट. लेकिन अगर हम लॉन्गर होराइजन लॉन्गर ड्यूरेशन देखते हैं जैसे 5 ईयर्स 7 ईयर्स और 10 ईयर्स, तो 5 ईयर्स में एवरी फंड हैज बीन एबल टू जनरेट 20 ऑलमोस्ट 20% रिटर्न्स एंड इवन मोर देन दैट. एंड 10 ईयर्स होराइजन में अगर हम देखते हैं तो इट हैज गिवन ऑलमोस्ट 16 to 18% रिटर्न्स. HDFC Flexi Cap has been able to deliver 16%, Parag Parikh has been able to deliver 18%, and Canara Robeco has been able to deliver 15% returns, right? And ये 10 ईयर का horizon है. तो ये चार्ट है कि फर्स्ट ईयर में रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू this. Parag Parikh has been able to beat the benchmark. HDFC Flexi Cap has also been able to beat the benchmark, and HDFC Flexi Cap is in existence since last 29 years, and since 29 years they have been able to generate good amount of returns. I'll show you it in the next slide. रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो सबसे कम है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का. स्टैंडर्ड डिविएशन इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो विच इज 11.26. विजबिस अगर शार्पी देखें तो शार्पी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की ज्यादा है विच इज 1.155 विच इज द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि वॉलेटिलिटी भी कम है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेटर है कंपेयर टू अदर टू फंड. यहाँ पे मेरी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा है. Sortino is the downside volatility calculations. Sortino HDFC Flexi Cap का ज्यादा है, more the better, and Parag Parikh is 1.85 and Canara is 1.61. And Alpha for both the funds have been these two funds have been able to deliver good amount of alpha and beating the benchmark. They have been able to generate good returns in the portfolio. Beta तीनों फंड का मार्केट से कम है. Beta is the risk compared to the benchmark. निफ्टी 50 या निफ्टी 500 है, उनका बीटा है 1. सो इफ आई एम लेसर देन दैट इट इज बेटर. सो आई एम टेकिंग लेसर रिस्क देन द मार्केट, राइट. सो बीटा तीनों का कम है कंपेयर टू Parag Parikh has been the lowest in this. So these are the risk parameters of the funds. So portfolio के रिस्क कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्पी, सोर्टिनो, बीटा, अल्फा. बेसिक डिटेल्स है एचडीएफसी, पराग पारिक और कैनरा रोबेको की. द फंड वाज स्टार्टेड इन एचडीएफसी फंड वाज स्टार्टेड इन 1995. पराग पारिक फंड वाज स्टार्टेड इन 2013 एंड कैनरा वाज स्टार्टेड इन 2003. फंड मैनेजर है एचडीएफसी की मिस रोशी जैन. शी इज हैंडलिंग द पोर्टफोलियो सिंस 29 जुलाई 2022 एंड प्रायर टू दैट इट वाज मैनेज्ड बाय मिस्टर प्रशांत जैन. Parag Parikh Flexi Cap Fund is managed by Mr. Rajiv Thakkar since inception, and Mr. Rukun Tarachandani has been co-fund manager since 16th May 2022, and Mr. Pranav Gokhale is managing the fund from November 2023 for Canara Robeco. AUM आपका है 59,000 करोड़ का, 71,000 करोड़ एंड 13,000 करोड़ रेस्पेक्टिवली फॉर HDFC, Parag Parikh एंड Canara Robeco. टर्नओवर आप देखेंगे Parag Parikh का द लोएस्ट है इन द मार्केट across fund houses, across funds, across categories. Vis-a-vis HDFC, it is 39% and Canara, it is 33%. So these are small parameters that you have to understand जो आपको समझनी है जब आप फंड देखते हैं कि ये फंड क्यों बेटर करेगा, ये फंड क्यों बेटर नहीं करेगा. In this slide, this is a basic details. Since inception, the returns what they have been able to generate is 19.29%. Since 1995, HDFC Flexi Cap Fund ने 19% रिटर्न दिया हुआ है. And which is huge. HDFC Parag Parikh Flexi Cap has been able to deliver 20% returns since last 11 years. 2003 से लेके अब तक Canara Robeco ने 18.21% returns दिया है. So none of the fund has delivered less than 18% returns. So 18% का CAGR is too good, and hence this category becomes very important to be the part of your portfolio. तो ये इंफॉर्मेशन थी सारे तीनों फ्लेक्सी कैप फंड की, जहां पे हमने उनके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझी, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन समझा, पोर्टफोलियो एलोकेशन समझा, उनके रिस्क समझी, उनके रिटर्न्स ट्रेलिंग रिटर्न्स क्या थे वो समझे, और बेसिक डिटेल्स हमने समझ ली. सो दिस इज
एजुकेशनल पर्पस ओनली एंड दिस इज नो रिकमेंडेशन कि आपको ये फंड में ही इन्वेस्ट करना है. डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. Signing off, Mahendra Rao, until we meet again. Bye bye.